वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी अब पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, तो हम चल दिए अपने मैके। तो जी अब मैके जाने की तैयारी हो, तो इतने सारे बैग हो गए। तो जितने आप देख रहे हो ना, जब आते हैं ना तो इससे दुगने बैग हो जाते हैं। तो बस लड्डू गोपाल जी को अपना प्यार करा, इनको निहारा, कि इनसे भी विदाई ली कि अब चल रहे, अपना ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखें ये। तो इनसे हर बातें बताई लड्डू गोपाल जी से अपने, फिर अपनी जाने की तैयारी। तो हम लोग बस निकल चुके थे, तो रास्ते में थे, तो बस रास्ते में पहुंचने के, क्योंकि ट्रेन हमारी 12 बजे की टाइम की है। तो इसके बाद थोड़ा से बाद रुक के थे, तो रास्ते का इतना अच्छा सीन था, बहुत सुंदर लग रहा था। देखो ये हमारे रास्ते में ही सब पड़ता है, जैसे क्रॉस करते हुए हम लोग निकलते हैं। तो ये हमारी सिटी पीलीभीत का ही सीन है। तो बहुत सुंदर, ये जंगल का जो रास्ता होता है ना, ये नहरें होती हैं, जो ये जब जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब लोग जो आते हैं ना, तो पानी पीने ही आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नहरें थी। तो बस ये जंगल के रास्ते जो बहुत ही घना जंगल है, तो इसमें इस तरह से सवारी चलती है, जो कि नाइट में तो बहुत कम चलती है, क्योंकि ये जो यहाँ के होते हैं लोकल के लोग, उनकी तो आदत में होता है। जैसे बाहर के लोग होते हैं वो बहुत कम रात में सफ़र यहाँ का करते हैं। तो ये बीच जंगल में मेला लग रहा था। तो ये सिद्ध बाबा का हमारे यहाँ बीच जंगल में मेला लगता है, जो कि इन्हीं दिनों लगता है, क्योंकि बहुत अंदर जाके लगता है। कभी जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे यहाँ का कि किस तरह से क्या क्या होता है यहाँ पे। तो बस अब रास्ते में जाए तो सोचा सब सिद्ध बाबा के दर्शन भी कर लिए थे। उसके बाद अपना रास्ता फिर चल दिए थे हम लोग। तो बच्चे भी दोनों बैठे थे। तो बस इस जो जंगल का रास्ता होता है, इसमें थोड़ा डर भी रहता है, क्योंकि सारे इसमें जानवर इसमें होते हैं। और ये देखो परी अपना सामान लेके बैठी है, सामान देख रही थी। तो बस स्टेशन हम लोग आ गए थे। तो स्टेशन का टाइम से हम सोच रहे थे कि लेट हो जाएंगे, तो लेट नहीं होते, राइट टाइम हम लोग आ गए थे। ट्रेन में अभी टाइम था कि 5 या 10 मिनट अभी लगेंगे। जब तक मैंने सोचा कि देखते हैं कि अपना थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इनके पापा भी खड़े थे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे रोज़ के मुकाबले तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी आज। जैसे रोज़ दिल्ली में जो चल रही है इस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, मगर आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी। परी अपने बस खेल रही थी, तो परी का मैन ध्यान, और परी अपने बैग लेके बहुत ध्यान से बैठी थी, इधर उधर बहुत कम कर रही थी। तो बच्चे भी आज जो दोनों खुश थे, तो परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे थे। परी को तो समझ नहीं आया था कि परी आज जी जा कहाँ रही है। तो जो परी बहुत छोटी थी तब नानी के यहाँ गई थी, अब भी इतनी नहीं है, तो हाँ इतनी बड़ी समझ नहीं आती, मगर हाँ बहुत खुश हो रही थी कि जैसे कि पता नहीं कहाँ जा रहा था। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता, ये बेर बेर इधर उधर भाग रही थी। तो ये कैंटीन में कुछ लेने चले गए थे, तो इन बच्चों को कुछ खिलवाया, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में जब ये तो घूमने निकल गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो जब हम लोग चलने के लिए हुए तभी तो ये आई थी घूम कर। तो ये देखो इसको इनका इस तरह पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं इनके पापा, और ये पूरी फुल शूटिंग कर रही है अपनी घूम घूम के इधर। तो इनको ये बैठना भी, जिधर इनको बैठा दो तो ये बैठ भी नहीं रही है इधर। तो बस ये बैठ के थे। तो अभी ट्रेन में टाइम था 5 या 10 मिनट, उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे कि उस टाइम इतनी ट्रेन आती ना, तो यहाँ बहुत कम समय रुकती है, 5 मिनट मुश्किल से ही रुकती है। तो बस जल्दी ये होता है कि जल्दी जल्दी बस बैठो फटाफट। तो ये पूरी ट्रेन में इसी तरह कंटिन्यू चलती रही। इनको ना नींद आ रही थी यहाँ पे ना कुछ, बस इधर से उधर सब लोगों को जो सो रहे थे उन लोगों को उठाने का काम था इनका, कि जो सो रहे थे उनको फटाफट उठाई बैठा रही थी। तो ये देखो इस तरह से इधर उधर भागती फिर रही थी, क्योंकि ना गेट खोला हुआ था, तो इस वजह से और ध्यान रखना पड़ रहा था। तो इनकी आज तो बहुत ज़्यादा, तो इनको बैठाया थोड़ी देर बैठ के, मगर इनको आज फुल मस्ती में थी, इनको फुल मौज हो रही थी। तो इनकी ना, तो एक तो इनको याद भी आ रही थी घर की, तो इनको भी और ध्यान रखना पड़ा था। कृष्णा बहुत खुश थे हम, कृष्णा को क्योंकि कृष्णा के सब छो साथ के मिलेंगे, तो कृष्णा को तो बहुत मज़े आ रहे थे। कृष्णा तो सबसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा था ना, इधर का वाला सीन बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बच्चों को यहीं बैठ के दिखाई दी, खिड़की पे बैठ के ये मस्त आ रही थी बिल्कुल परी। तो वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों पर शेयर कर लेना। तो बस आप जैसे कि आज तक आप लोग देखते आए थे मेरे ससुराल का, तो आज अब मुरादाबाद का आपको सब कुछ दिखाएंगे हम। तो ये देखो हमारा रास्ता ये आ चुका है, ये पास हम बस 1-1 डेढ़ घंटे का रास्ता और रह चुका था हमारा। ये परी को फ़ोन दे दिया थोड़ी देर के लिए, कि परी थोड़ी देर फ़ोन देखे। तो परी का समय तो बहुत लंबा रहा, क्योंकि परी को नींद नहीं आ रही थी कि 5 या 10 मिनट परी सो। तो परी को बिल्कुल भी नींद नहीं थी। तो कृष्णा को तो फ़ोन बिल्कुल देखने दे ही नहीं रही थी, क्योंकि जब परी जगती होती है ना तो कृष्णा नहीं फ़ोन देख पाती, क्योंकि परी खुद लेके बैठती हैं फ़ोन को। तो परी फ़ोन अपने लेके इसी तरह बैठी, उनको चलाना नहीं आता, ना उनको देखने में तब इंटरेस्ट रहता है, ना वो समझ उनको इतना, बस हाँ लेके बैठने का उनको शौक है कि लेके इस तरह
तरह बैठे हैं वो फ़ोन। तो बस ट्रेन में कोई जो लोग जा रहे थे उन सबको बाय कर रही थी, क्योंकि परी के तो ये है कि जहाँ बैठती है ना वहीं सबसे मिलजुल जाती है। तो इसीलिए सबसे बिल्कुल ट्रेन वालों सबको बाय भी कराया उन्होंने, सबसे मज़े बहुत लिए उन्होंने। तो ये देखो ये परी कृष्णा इतने मस्ती खो रहे थे दोनों, इनको मैं सोच रही थी तो आधा 1 घंटा सो जाए, तो ऐसा हुआ नहीं और बिल्कुल हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी होती जा रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही थी। तो जी फाइनली हम लोग अपने यहाँ पास में आ गए थे, तो ये मछरिया स्टेशन आ गए थे। तो यहाँ से हमारा 15-20 मिनट का टाइम और बचा है। तो ये मछरिया स्टेशन पर जो ट्रेन रुकी उसके बाद हम लोग सीधे आ गए थे मुरादाबाद। तो ये है हमारे मुरादाबाद का स्टेशन। तो मुरादाबाद हम फाइनल आ गए थे। तो परी की शक्ल देखो कितनी बोर लग रहा था ना, कि परी बिल्कुल पूरे दिन का सफ़र करा परी ने एंजॉय करते हुए, 2 मिनट के लिए नहीं सोई है। तो परी को मैं ले रही थी और उधर जीजू आ गए थे स्टेशन पे हम लोगों को लेने। तो जीजू आ गए थे, उसके बाद इतना सारा सामान जो होता है ना वो ढोने के लिए। तो ये है हमारा मुरादाबाद का स्टेशन। तो हमारे मुरादाबाद स्टेशन हम लोग आ गए, अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो बस हमने ऑटो कर लिया था, तो ऑटो हम लोग करके जा रहे थे। तो जीजू आगे जा रहे थे और हम लोगों ने ऑटो कर लिया था, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो इस वजह से ऑटो करना ही था। तो सब सामान वगैरह सब रख लिया था अच्छे से। और ये मुरादाबाद की मार्केट हमारी। तो ये फाइनली हम अपने दी के घर आ गए। तो बस दी को जैसी एंट्री कर दी देखते ही खुश हो गई थी। तो बस दी के घर आए थे, क्योंकि पहले जैसे कि मम्मी के यहाँ जाने की सोच रहे थे, मगर दी ने बुला लिया था। तो दी के घर ही आ गए थे, क्योंकि दी का घर पास में पड़ता है दीदी का। तो दीदी के घर आ गए थे। दीदी भी खुश हो गई थी और बच्चे तो बहुत खुश थे, क्योंकि अक्की मिष्टी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो बस दी को सारा सामान दिया। दी ने अपना सारा सामान ही सब साइड में सेट कर रहे थे। कहते हैं ना घर आके बिल्कुल थकान जो होती है ना वो घर आके बिल्कुल निकलती है। रास्ते में जो सफ़र करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता जब हाँ घर आते हैं। तो दी को मिठाई वगैरह दी ने रखी और बस सारा सामान एक साइड में दी ने रखा। तो मिष्टी आती लड्डू गोपाल जी के हाथ जोड़े यारी जी की, क्योंकि रास्ते भर का सफ़र हमारा अच्छा रहा। तो बस गर्मी में बढ़िया रहा। हाँ इतनी थी गर्मी तो थी बस परी आते ही सो गई थी। तो परी तो थक गई थी ना, तो परी आके सो गई थी। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। और ये हमारे छोटे छोटे मुरादाबाद के फेमस समोसे। तो ये जो ड्राई फ्रूट वाले होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं। तो ये हमारे मुरादाबाद के फेमस समोसे जो छोटे वाले होते हैं ड्राई फ्रूट वाले होते हैं, वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हमारे बहुत ही फेमस होते हैं। तो हम सब लोग नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद दीदी खाने की तैयारी करने लगी थी। तो दीदी ने आज इनके बनाया था, कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद था जैसे कि शाही पनीर। तो दीदी ने शाही पनीर बनाया, दी ने बनाया खाने में आज शाही पनीर की सब्ज़ी। तो दीदी बस पनीर वगैरह कट कर रही थी। तो मैंने कहा भी दीदी कुछ हेल्प कर दो, मगर दीदी के न कोई नहीं, बस खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो बस दीदी पनीर ऐड करेंगे और बच्चे दोनों खेल लेते आराम से। तो कृष्णा को तो ये था, कृष्णा को टीवी लगा दी थी कार्टून। तो दी बनाई थी शाही पनीर। तो इसकी आपकी फुल रेसिपी आपको जाननी है तो फूड फ्यूजन विद लता विजिट कर सकते हैं आप। तो इनके चैनल पे आप जाके फुल रेसिपी देख सकते हैं। तो फूड फ्यूजन एक देख लेना आप लोग, जैसे आप किसी की रेसिपी चाहिए होती है। तो ये तो थक के आके इनको सो गए थे, इनको तो पता ही नहीं, होश ही नहीं रहा था। तो ये तो बिल्कुल सो रहे थे इनके पापा। तो देखा उनको, मैंने देखा। और फिर परी तो घुल मिल गई 10-15 मिनट बाद थोड़ा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई थी। उसके बाद परी लग गई थी पूजा पाठ में अपनी। तो परी बिल्कुल पूजा में लगी हुई थी। तो कृष्णा बैठे थे। तो फिर हमने चाय पी, क्योंकि वो है ना अपना इंडिया, कहते हैं ना ये तो अपना इंडिया, जिस सिर का जो दर्द है ना वो तो चाय पी के ही जाएगा आपका। तो बस हम लोगों ने फिर चाय पी। मिष्टी और हमने, दीदी बना रही थी खाना तो मिष्टी और हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद दीदी खाना बनाई थी। दीदी देखा तो दीदी रोटी सेक रही थी। दी को मैंने कहा हेल्प करो, मगर दी ने कुछ नहीं करवाया। तो दी ने सारा खाना बन के दी का रेडी हो गया था, शाही पनीर भी रेडी हो गया था। तो खुशबू तो लाजवाब आ रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, देखने में अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस दीदी ने सारा सर्व करा। तो कृष्णा के तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा था। कृष्णा का फेवरेट था बिल्कुल शाही पनीर। तो आज की खाने की थाली हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप सब लोग भी आ जाइए। तो आज बिल्कुल खाना रेडी है, गरम गरम रोटियां। कृष्णा बस खड़े हैं, कृष्णा की थाली बिल्कुल रेडी होती जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए। जब तक ले टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ये खाना हमारे यहाँ का रेडी हो गया। तो ये खाना खाते खाते मैच देखना कहाँ भूल जाए जी। तो मैच भी फुल चल रहा, खाना भी खाया जा रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।